भोपाल के नीलम पार्क में हुई अलग अलग संगठनों के विकलांगजन की बैठक। मध्य प्रदेश शासन से विकलांगजन की विभिन्न मांगों को मनवाने भोपाल के नीलम पार्क में बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि विगत 14-15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, परंतु विकलांगजन के उत्थान, मूलभूत व आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सरकार असफल रही। विकलांगजन की पेंशन को दोगुनी करने का काम भी कमलनाथ सरकार के अल्प समय की सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार ने विकलांगजन की कोई भी विशेष योजनाएं क्रियान्वित नहीं की। विकलांगजन के ऐसे कई आवश्यक मुद्दे और आवश्यकताएं हैं जिनको विकलांगजन से महरूम रखा, जिससे भारत के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उपेक्षा की है। मामा के शासनकाल में विकलांगजन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के विकलांगजन ने कई बार अनशन आंदोलन किए, परंतु मामा शिवराज सिंह चौहान ने असहाय विकलांगजन की पीड़ा तक को महसूस नहीं किया। भोपाल में हुई बैठक में यह आपबीती विकलांगजन ने बताई। साथ में यह भी बताया कि विकलांगजन की पेंशन मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जो तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार विकलांगजन की विशेष भर्ती हेतु आदेश की तामीली मध्य प्रदेश सरकार पूरी नहीं कर पाई। कुछ समय के लिए विकलांगजन की विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू से कुछ भर्तियां की गई, परंतु यह अभियान बंद कर दिया गया। विकलांगजन की भावनाओं, उनके कल्याण हेतु विकलांगजन को समझने के लिए विकलांगजन से संबंधित प्रदेश के कार्यालयों, अधिकृत व्यक्तियों, मंत्रियों आदि सभी में विकलांगजन की पद नियुक्ति होना अति आवश्यक बताया। प्रदेश में ऐसे सभी कार्यालयों को भूतल पर रखने पर जोर दिया, जिससे विकलांगजन को प्रथम भूतल, द्वितीय भूतल पर आने जाने से परेशानी पैदा न हो। विकलांगजन ने ऐसे मेलों, कुंभों, धार्मिक आयोजनों में भी दर्शन लाभ आदि में परेशान होना बताया, जिसमें सुधार होना बाकी है। इन्होंने बताया कि रेलों में विकलांग डिब्बों के आगे पीछे लगे होने से असुविधा बताई। साथ ही इस डब्बे का उपयोग आम जन को करने पर असुविधा व्यक्त की। उक्त बैठक में अलग अलग जिलों से आए विकलांगजन ने अपनी बात रखी। धार से आए अनीस खान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार विकलांगजन के हित में कभी नहीं रही। उज्जैन से आए आरिफ खान ने कहा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है। मैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष उज्जैन से हूँ और आज 20 और 21 को भोपाल में बैठक रखी गई थी। इस विषय पे हम सभी दिव्यांग लोगों ने चर्चाएं करी। सभी के मुद्दे हैं, मेरे भी मुद्दे हैं। मैं ये चाहता हूँ उज्जैन के अंदर एक दिव्यांग मार्केट बने और उज्जैन के अंदर इतने मार्केट बनते हैं मगर दिव्यांगों के लिए जो 4% आरक्षण है वो नहीं मिल पाता है और इसके लिए हमने शासन प्रशासन को भी अवगत कराया है और इसमें हमारे हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन। अब हम जो है इसके लिए बैठक रखी है, हम इस विषय में चर्चा कर और जो भी है शासन को एक बार फिर अवगत कराएंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन का आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। देवास से आए पप्पू बामनिया ने कहा कि पेंशन, रोजगार, स्वरोजगार विकलांगजन की प्रमुखता होनी चाहिए। उज्जैन से आए रोहित वैरागी ने कहा कि शिवराज मामा ने विकलांगजन के हितों को ध्यान नहीं दिया। विजय विल्लोरे ने कहा कि हमारे यहाँ इतने सारे हैं पेंशनों के फंड है, लेकिन उसमें एक चीज़ मेरे को एक बात समझ में आती है कि अगर हम पेंशन के पीछे भाग रहे हैं, कल वो सर ने एक बात और अच्छी बोली कि आप पेंशन के बजाय महंगाई भत्ता मांगो। हाँ, महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है, साल में 2 बार, है ना। जब बढ़ता है तो उसका 2%, 5% जितना बढ़ता जाएगा आपका पैसा अपने ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। भाई 600 का 2% बढ़ा, उसका फिर 2% बढ़ेगा, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आदमी आगे जाके 5,000 तक आगे टिक जाएगा। ये बात सही है, मुझे भी अच्छी लगी यार। ये वाकई में उनका सजेशन जो बहुत सही था, ये बात बहुत सही लगी भाई।
हर साल अगर आपका 2% बढ़ता तो आपको क्या बुरा है? छिंदवाड़ा से आए हबीब मंसूरी ने कहा कि कहाँ से आए हैं? मैं शेख हबीब मंसूरी, जिला छिंदवाड़ा से आया हूँ। कहाँ आए हो इधर? यहाँ पे हम लोग आज दिव्यांगों की एक बहुत बड़ी हल्ला बोल बैठक आयोजित होने वाली, तो उस बैठक में आया हूँ। संपूर्ण जिले की टीम यहाँ आई हुई है और इस समय हम नीलम गार्डन में बैठे हुए हैं। क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का उद्देश्य यही मांगी, जो दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जो मांग रखे, जैसे पेंशन को लेकर बढ़ावा, रोजगार को लेके, और जो 2016 का जो नियम है वो जमीनी स्तर से पारित नहीं हो पा रहा, उसका पालन नहीं हो रहा। ये सब लड़ाई लड़ने के लिए पूरे जिले से हमारी टीम आई हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे पेंशन का जो मुद्दा है और जो रोजगार से लेके उस तरफ पे कोई ध्यान नहीं दिया, बजट को लेकर बढ़ा रहा है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं कर रहा। और दिव्यांग के लिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सभी दिव्यांगों को ये कहना चाहूँगे, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। छिंदवाड़ा से आई अलका विश्वकर्मा ने कहा कि कहाँ से आए हैं? हम छिंदवाड़ा से आए हैं। नाम बताएं। अलका विश्वकर्मा, इधर कहाँ आए हैं? भोपाल। भोपाल आए हो। किस उद्देश्य से आए हो? पेंशन लगवाने के लिए आए थे। और हम जितने भी मतलब भाई बहन है विकलांग, हमारे लिए रोजगार दिया जाए। और कई भाई बहन ऐसे भी है जिनके लिए रोजगार, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी रोजगार है। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल किया से हो आए विकलांगों धन के सिंह लिए। ने कहा कि नहीं ऐसा तो क्या नाम है आपका? धन सिंह, कहाँ से आए हो? हम भोपाल से हैं। भोपाल से ही हो। क्या मांगे हैं शासन से आपकी? हमारी शासन से सबसे बड़ी मांग तो रोजगार की है, फिर उसके बाद पेंशन की है, और उसके बाद जो दिव्यांगजनों के साथ समाज में जो अत्याचार होते हैं उसको कोई सख्त नियम बना के बंद किया जाए। और बाकी ये है कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती अभी बंद कर रखी है वो दिव्यांगों को दी जाए। और जब डिसेबिलिटी अगर 4 प्रकार से बढ़ा के 21 तरह की कर दी गई है, तो 4% आरक्षण से बढ़ा के वेरी गुड। उसको भी आरक्षण बढ़ाया जाए डिसेबिलिटी को देखते हुए, जिससे कि दिव्यांग लोग समाज की मुख्य धारा में रह के मतलब स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सके। 15 साल की मध्य प्रदेश में बीजेपी की शासन है। कोई विशेष जो शिवराज सिंह चौहान ने किया हो विकलांगों के लिए? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, विशेष में कुछ भी नहीं है। सागर से आए मध्य प्रदेश कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर कोरी ने कहा, मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह की भाजपा सरकार विकलांगजन के लिए कभी गंभीर नहीं रही। कई अनशन, आंदोलन, यात्राएं विकलांगजन ने की, परंतु उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। बैठक में और विकलांगजन में कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर कोरी सागर जिला, भूपेंद्र कर्मा भोपाल जिला, समा भोपाल जिला, इस्माइल मंसूरी विदिशा जिला, शंकर मालिक धार जिला, मुकेश पटेल छतरपुर जिला। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।